देखो क्वेश्चन सॉरी थ्योरम है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Means ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टेक्स के थ्रू सर्कल पास किया गया है. सर्कल ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसका चारों वर्टेक्स के थ्रू पास हुआ है, इसीलिए ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. यस और नो? तो क्वेश्चन में दिया है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. मतलब अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका सम क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा. तो गिवन क्या दिया है? ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. यस और नो? प्रूव क्या करना पड़ेगा? अपोजिट एंगल sum of the opposite angle is 180 degree. Means angle A plus C equal to 180 degree, angle B plus D equal to 180 degree. कंस्ट्रक्शन क्या होगा? join AC and BD. मतलब दो डायगोनल को join कर दो, AC and BD. Proof. Let us consider the chord CD. If you see the segment CD or chord CD, you can say ये वाला पार्ट को अगर दिखेंगे तो CBD एंगल सर्कम्फरेंस के ऊपर है और वही सेगमेंट के ऊपर, CD सेगमेंट के ऊपर दूसरा एंगल DAC भी सेगमेंट के ऊपर, सॉरी सर्कम्फरेंस के ऊपर है. इज इट क्लियर? सो सेगमेंट CD के ऊपर दो एंगल है, एक है CBD और दूसरा है DAC. इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया कंसीडर कॉर्ड CD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल DBC इक्वल टू एंगल DBC इक्वल टू एंगल DAC. ब्रैकेट में मैं क्या लिखा? एंगल ऑन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अभी मैं क्या किया, जो CD सेगमेंट है उसका जो साइड मतलब वो पूरा जो बाजू में है, मतलब CB हो सकता है और AD हो सकता है. पूरा एडजेसेंट सेगमेंट को चूज करूंगा. CD सेगमेंट का एडजेसेंट सेगमेंट कौन है? BC है. आप AD भी ले सकते हैं. सपोज यू हैव टेकन BC. So if you see on the segment BC, BDC angle is there, and on the segment BC, BAC angle is there. Is it clear? So if you see the segment BC, on segment BC, BDC is the angle and BAC is another angle which are equal. Yes or no? So I have to write consider chord BC of quadrilateral ABCD. एंगल बोलो तो? एंगल BDC and equal to BAC. BAC. क्या होगा? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. यस और नो? अभी देखो ये DBC ये वाला एंगल, ये एंगल और इसका ये एंगल और ये एंगल. देखो ठीक है. अभी देखो ये दो एंगल हो गया ना. देखो एक एंगल DAC है और BAC है. देखो DAC ये BAC है, ये एक तरफ होना चाहिए. अगर ये राइट साइड में DAC है ना तो राइट साइड में भी BAC लिखो. ए वाला ये ए एंगल का पार्ट है, ये भी ए एंगल का पार्ट है, इसीलिए दोनों को एक साइड में रखो ताकि हम लोग को जब ऐड करना होगा इजी होगा. ये सर नो? उसको अल्टरनेट मत करो क्योंकि ऐड करने से ये दिक्कत हो जाएगा. ए डी के साथ ऐड नहीं होगा, ए के साथ ऐड हो रहा है ना, तो इसीलिए सेम साइड में रखो. तो एडिंग बोथ टू इक्वेशन, ये वन इक्वेशन, ये टू इक्वेशन, adding 1 and 2, we get देखो DBC प्लस BDC. ये लेफ्ट को लेफ्ट ऐड हो गया और राइट को राइट ऐड होगा. राइट में क्या है? DAC प्लस BAC होगा. यस सर नो? सो इधर में लिख दिया DBC प्लस BDC इक्वल टू DAC BAC मिला के क्या होगा? अरे DAC देखो DAC ये वाला
BAC ये वाला, ये दोनों मिला क्या हो गया, पूरा बड़ा ए एंगल हो गया। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा DAB और ए एंगल भी लिख सकता है। यस और नो? इज इट क्लियर? ठीक है। देखो इधर, तो इक्वेशन क्या बन गया बच्चों? इक्वेशन बन गया DBC प्लस BDC, ये दूसरा पार्ट है, DBC BDC इक्वल टू DAB। ठीक है, DBC BDC ये वाला एंगल और पूरा ए वाला एंगल। अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये जो C वाला एंगल मिसिंग है, क्योंकि मुझे अपोजिट एंगल चाहिए ना, तो ए का अपोजिट कौन है? C है। तो मैं अपोजिट एंगल जो ACB है, सॉरी जो C एंगल है और BCD भी बोल सकते हैं, उसको मैं दोनों तरफ ऐड करूंगा। हो गया? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एडिंग BCD ऑन बोथ साइड। क्यों मैं ऐड किया? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? सम ऑफ द अपोजिट एंगल चाहिए। तो इसीलिए DAB का अपोजिट एंगल कौन है? BCD है। यस और नो? सो एडिंग BCD ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो इधर क्या लिखा मैं? इधर क्या है? DBC है, BDC है प्लस BCD है, और मैं राइट हैंड साइड में क्या ऐड करूंगा? DAB के साथ वही सेम BCD ऐड करूंगा। अभी देखो DBC BDC BCD, देखो DBC BDC और BCD, ये BCD ट्रायंगल का एक एक एंगल है, पूरा BCD ट्रायंगल का एक एक एंगल है, इसीलिए ये तीनों मिला के क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। और इधर DAB को मैं डायरेक्टली A लिख सकता हूँ और BCD को मैं C लिख सकता हूँ। तो A प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटर इज 180 डिग्री, मतलब A प्लस C 180 डिग्री हो गया। तो ये पूरा क्या है? साइक्लिक, ये पूरा क्वाड्रेटर है ना, तो अगर A प्लस C 180 डिग्री है तो B प्लस DB क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। इज इट क्लियर? अरे हाँ ना बोल। तो वही चीज़ मैं लिख देता हूँ, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180, सॉरी इक्वल टू 360 डिग्री। आज ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, आज ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, पूरा लिखना पड़ेगा। सो A प्लस C का प्लेस में मैं क्या लिखूंगा? ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड दैट 180 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। Completed? So you have proved that opposite angle, sum of the opposite angle of the quadrilateral is 180 degree if it is a cyclic quadrilateral। अगर वो cyclic quadrilateral है तो उसका जो opposite angle का sum 180 डिग्री होगा। Is it clear? देखो क्वेश्चन, ये एक थ्योरम है आपका, जो थ्योरम नंबर क्या है? 9.11। ये सो नो, ये थ्योरम 9.11 है आपका NCERT बुक का important theorem। if sum of any pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree then quadrilateral is cyclic। अभी जो थ्योरम हम लोग किए उसका कन्वर्स ये है, उल्टा है। यस और नो? वो थ्योरम क्या था कि अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स और आइदर पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल विल बी 180 डिग्री। अभी दिया है अगर सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, अगर कोई अपोजिट पेयर एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक है। यस और नो? सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। सो लाइक दिस यू हैव टू डू। पहले क्वाड्रिलेटरल कर दो। यस और नो? पहले क्वाड्रिलेटरल करना, A B C D, फिर सर्कल CBA के थ्रू पास कराओ। यस और नो? सर्कल को किसके थ्रू पास करो? CBA के थ्रू पास करो
तो वो AD को इंटरसेक्ट करेगा D डैश में, यस और नो। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और जब CBA तीनों वर्टिसेस के थ्रू सर्कल पास हुआ, वो AD को D डैश में इंटरसेक्ट किया, यस और नो। ऐसे डायग्राम करना चाहिए कि पहले क्वाड्रिलेटरल करो फिर सर्कल पास कराओ। तो मतलब वो तीनों वर्टिसेस से सर्कल पास होगा, एक वर्टिसेस से सपोज पास नहीं होगा। तो अगर पास नहीं होगा तो वो क्या है, वो क्या है, वो साइक्लिक नहीं है, यस और नो। तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अभी पास किया कौन सा पॉइंट में, D डैश। तो ABCD डैश साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ABCD डैश साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो फिर आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि बस भाई D एंड D डैश दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों डिफरेंट पॉइंट नहीं है, दे विल कोइंसाइड विथ ईच अदर, सो दैट ABCD विल बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि D एंड D डैश आर कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर, यस और नो। तो कैसे करना है, क्या लिखना है, लेट प्रूफ, लेट, यहाँ पे गिवन लिख देना। गिवन क्या है, गिवन है एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। एनी पेयर दिया है कि B एंड D इक्वल टू 180 डिग्री, यस सर नो। B एंड D इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और टू प्रूफ क्या प्रूफ करना होगा, क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक मीन्स ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूफ, ये प्रूफ करना होगा ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यस और नो। फिर प्रूफ लेट ABCD be a quadrilateral, let ABCD is a quadrilateral. Already we have written let ABCD is a quadrilateral in which क्या दिया है, एंगल ABC प्लस एंगल ABD इक्वल टू 180 डिग्री दिया है। ABC एंड ADC ADC ABC एंड ADC इक्वल टू 180 डिग्री ऑलरेडी दिया है। ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल, ABCD is the quadrilateral in which ABC plus ADC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक से सोचो, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, गिवन दिया है कि ABC plus ADC इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो। लेट ABCD is not a cyclic quadrilateral. Let ABCD is not a cyclic quadrilateral. ABCD is not a cyclic quadrilateral. Yes or no? Let ABCD is not a cyclic quadrilateral. Suppose ABCD एक cyclic quadrilateral नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करना होगा कि draw a circle passing through 3 non-collinear points A, B and C. ड्रॉ ए सर्कल पासिंग थ्रू, तो सपोज है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो एक ड्रॉ करो सर्कल, जो रेड वाला सर्कल ड्रॉ हुआ है वो लेट ड्रॉ दैट सर्कल which is passing through ABC but not in D, yes or no।
which is passing through ABC. Suppose the circle meets AD or AD produced at D dash. देखो ये दो डायग्राम होगा. अगर AD को O, अगर AD बड़ा है, सर्कल AD को इंटरसेक्ट कर रहा है तो D डैश में होगा. अगर AD स्मॉल है तो किसको इंटरसेक्ट करेगा? AD प्रोड्यूस्ड को इंटरसेक्ट करेगा. ऐसा ना, अगर ऐसे होगा, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल होगा, ये CBA, ये D है. सपोज ये वाला पार्ट AD है तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा टू D डैश. ऐसा ना, सर्कल जब CBA के थ्रू जाएगा वो AD को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो AD प्रोड्यूस्ड AD को इंटरसेक्ट करेगा D डैश में. फिर हम लोग क्या करेंगे? C एंड D डैश को ज्वाइन करेंगे. इज इट क्लियर? दो डायग्राम होगा. पहला डायग्राम क्या है? अगर सर्कल AD को इंटरसेक्ट कर रहा है डायरेक्टली तो D डैश में इंटरसेक्ट डायरेक्ट कर जाएगा. अगर AD छोटा है थोड़ा और CBA के थ्रू सर्कल पास करेगा तो AD को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्टली इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मगर AD प्रोड्यूस्ड को अगर AD को बढ़ा जाएगा, देन एक्सटेंड किया जाएगा, देन वो D जो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग क्या देंगे? D डैश, और जॉइन C टू D डैश. यस और नो? So suppose the circle meets AD or AD produced at D dash. Join D dash C. यहाँ तक आ गया समझ में? फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ. क्वेश्चन में दिया है if the sum of any pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic. अगर opposite angle का कोई एक पेयर opposite angle का सम 180 डिग्री है तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक प्रूव करना होगा. गिवन क्या है कि अपोजिट एंगल, सपोज हम लोग ने क्या लिया है? ABC और ADC, ये दोनों मिला के 180 डिग्री है, गिवन दिया है. और ABCDJ क्वाड्रिलेटरल भी दिया है गिवन में, उसको लिख देना है ABCDJ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ABC प्लस ADC इक्वल 180 डिग्री. टू प्रूव, क्या प्रूव करना होगा? ABCDJ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो मैं क्या लिखा? ABCD इज दिस क्वाड्रिलेटरल in which angle ABC plus angle ADC equal to 180 degree. Let ABCD is not a cyclic quadrilateral. अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, सर्कल चारों वर्टेक्स के थ्रू नहीं गया है, तो let us draw the circle which is passing through 3 non-collinear point. Non-collinear point एक ही लाइन में नहीं है. Non-collinear point मतलब CBA which is passing through the point ABC and the circle meets the AD or AD produced at D dash. अगर वो AD बड़ा है तो डायरेक्टली D डैश में कनेक्ट होगा, इंटरसेक्ट करेगा. अगर छोटा है थोड़ा AD साइड तो AD को थोड़ा हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो D डैश में इंटरसेक्ट करेगा. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सो मैं क्या लिख दिया? एंगल ए. अभी देखो, सो नाउ अभी क्या हो गया? नाउ ABCD डैश इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अभी कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया? चारों वर्टेक्स के थ्रू ABC एंड D डैश के थ्रू सर्कल पास हो रहा है, तो इसीलिए ABC डैश इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अगर ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ABC प्लस AD डैश C विल बी 180 डिग्री. क्योंकि हम लोग को पता है कि द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री. यहाँ पे लिख देना सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, पूरा लिखना. यस और नो?
तो अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है तो ABC plus ADC इक्वल टू 180 डिग्री, बट इट इज ऑलरेडी गिवन एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा नो। तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में, राइट में इक्वेशन का राइट में 180 डिग्री है, तो अगर राइट पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट पार्ट भी इक्वल होना चाहिए, ऐसा नो। तो फिर मैं क्या लिख दिया, एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC, यस सर नो। अभी देखो ये ABC कैंसिल हो गया, अभी क्या बचा, एंगल ADC इक्वल टू एंगल ADC हो गया। अभी थोड़ा ठीक से दिखेंगे, ADC ये वाला पार्ट, ADC ये वाला पार्ट, और ADC देखो ये ADC एंड ADC ये वाला पार्ट, यहाँ पे देखो ADC ये वाला पार्ट, ADC ये वाला पार्ट, इज इट क्लियर। तो ये जो पहला डायग्राम है वो ADC एक्सटीरियर एंगल है DDC ट्रायंगल का। अगर आप ठीक से दिखेंगे ADC जो एंगल है वो DDC ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। अगर यहाँ पे दिखेंगे ADC वो एक्सटीरियर एंगल है DDC का, यस और नो, ट्रायंगल का, यस और नो। सो हम लोग को पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू दी सम ऑफ दी इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो यहाँ पे ये एंगल ये एक ही इंटीरियर अपोजिट एंगल के साथ इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के ये होना चाहिए, बट इधर डायरेक्टली ये एंगल के साथ इक्वल हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल, यस और नो। अगर आप दिखेंगे कि ADC एक एक्सटीरियर एंगल है जो DDC एंड DCD दोनों को मिला के होना चाहिए, बट यहाँ पे डायरेक्टली ADC CD के साथ डायरेक्टली इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे लिख देना चाहिए, इधर में लिख देता हूँ, an exterior angle of triangle CDD और DDC is equal to, किसके साथ इक्वल हो गया, one of interior opposite angle is equal to one interior वन नहीं, इंटीरियर अपोजिट एंगल, और वन और इंटीरियर अपोजिट एंगल भी लिख सकते हैं, यस और नो। एक ही अपोजिट एंगल के साथ इक्वल हो गया, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, बट इट इज नॉट पॉसिबल, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स भी आप लिख सकते हैं, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, exterior angle property of triangle, angle property of triangle. Is it clear? Yes. हो गया। So it is only possible, ये दोनों कब इक्वल होगा, कि जब D and D' एक ही है तभी तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, यस और नो। सो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन D' coincides with D। So और thus the circle, अगर D' के साथ कोइंसाइड हो गया तो जो सर्कल ABC के साथ ABC के वर्टिसेस के थ्रू जा रहा है वो डायरेक्टली किसके साथ जाएगा, D के साथ जाएगा, क्योंकि D' पहले से तो D' के साथ जा रहा था, तो अभी तो वो D' सेम है, तो इसीलिए वो डायरेक्टली किसके साथ जाएगा, तो ABCD क्या बन जाएगा, साइक्लिक। सो द सर्कल
पासिंग थ्रू, इसको पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क नहीं आएगा। पासिंग थ्रू ए बी सी ऑल्सो passes through D. Yes or no? Yes. Hence, ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. Is it clear, everybody? Yes, sir. देखो ये थ्योरम 9.9 है। थ्योरम दिया है, इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स lying on the same side of the line containing the line segment, then the 4 points lie on the circle, that is their cone cyclic. Yes or no? Question दिया है, if a line segment joining 2 points subtend equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, then the 4 points lie on the circle. Yes or no? तो क्या दिया है गिवन, ठीक से देखो। सपोज यहाँ पे मैं एक पी क्यू एक लाइन सेगमेंट लिया हूँ और आर एस 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, आर एस 2 पॉइंट है जो कहाँ पे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग पी क्यू। यहाँ पे दिया है लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट क्या है, पी क्यू है। देखो क्या दिया है, इफ ए लाइन सेगमेंट, मतलब यहाँ पे क्या है, पी क्यू। इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, मतलब पी एंड पी क्यू को ज्वाइन कर रहा है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स। वो इक्वल एंगल, ये पी क्यू इक्वल एंगल बना रहा है, किधर बनाएगा कि 2 अदर पॉइंट व्हिच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द पी क्यू। सेम साइड मतलब आर एंड एस, देखो पी क्यू का सेम साइड में है, तो आर पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा वो सेम एंगल बनाएगा किसके, एस के तरह, एस के साथ। हो गया, मतलब ऑलरेडी दिया है कि पी आर क्यू पी एस क्यू के साथ इक्वल। हो गया डायग्राम, इज इट क्लियर? यहाँ पे भी 2 डायग्राम होगा, ऐसा नो, हो गया। और दूसरा डायग्राम थोड़ा ऐसे करता हूँ, ये पी क्यू है, ये आर है और एस इधर है, और ये एंगल है, ये पी आर क्यू, इधर पी एस क्यू। हो गया, ठीक है। अभी देखो गिवन लिखता हूं मैं, गिवन क्या दिया है, गिवन डायरेक्टली लिख रहा हूं, पी क्यू इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक से सुनो, line segment, and RS are 2 points lying On the same side of the on the same side line containing PQ. of the line, जो PQ लाइन सेगमेंट है ना, on the line containing और लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन containing PQ, डायरेक्टली लाइन सेगमेंट PQ भी लिख सकते हैं, लाइन containing PQ, such that, फिर क्या दिया है कि क्या होगा कि ये दोनों का एंगल इक्वल होगा, पी आर क्यू पी एस क्यू के साथ इक्वल है। ये पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या प्रूव करना होगा, टू प्रूव, पूरा लिखना पड़ेगा, टू प्रूव पी क्यू आर एस आर कोन साइक्लिक। कोन साइक्लिक का मतलब क्या है कि पी क्यू आर एस के थ्रू एक सर्कल पास हो रहा है, ऐसा ना, और
otherwise PQRS quadrilateral is a cyclic quadrilateral. So PQRS are cone cyclic. फिर कंस्ट्रक्शन draw the circle through the three non-collinear points PQR. Through the three non-collinear Point PQR. QR. हो गया. Then proof. देखो PQRS के थ्रू क्या हुआ है, सर्कल पास किया गया है. अगर इफ एस, अगर PQR के थ्रू तो सर्कल पास कराएगा, वो एस के तीनों केस हो रहा है. अगर पहला केस है उस एस के थ्रू पास कर जाएगा, अगर पास नहीं किया होगा तो एस डज, सॉरी दो केस है, एस विल लाई ऑन द सर्कल एंड एस विल नॉट लाई ऑन द सर्कल. और जो तीनों केस के बारे में बताया था, पहला केस है आर के थ्रू सॉरी एस के थ्रू पास कर जाएगा. दूसरा केस है जो पीएस को इंटरसेक्ट करेगा और पीएस प्रोड्यूस्ड को इंटरसेक्ट करेगा. हो गया. अगर ये पीएस बड़ा है तो सर्कल पीएस को डायरेक्टली इंटरसेक्ट करेगा. ऐसे देखो, यहाँ पे देखो, डायरेक्टली इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट एस डैश है. बट यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे सर्कल बड़ा हो गया और इसको मैं एक्सटेंड किया, तभी एस डैश पे इंटरसेक्ट कर रहा है और क्यू एस डैश को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, सेम चीज तो लास्ट थ्योरम में हम लोग जो अप्लाई किए वही सेम चीज. ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, इफ एस lies on the circle, then sorry then they are directly coincident, then they are or a B PQRS are coincidentally. अगर C ऑलरेडी सर्कल के ऊपर है तो दे विल बी coincident. But if not, if it does not lie on the circle, or suppose you can say suppose S does not lie on the circle, then the circle will intersect किसको, PS और PS प्रोड्यूस्ड at S dash. Yes or no? Join S dash Q. ठीक है, join S dash to Q, यहाँ पे S dash to Q हो गया. ठीक है, देखो हम लोग को पता है ना, जो PRQ PS डैश Q, देखो यहाँ पे देखो पहला वाला डायग्राम देखो, PRQ और PS डैश Q ये दोनों तो इक्वल है. एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, हम लोग पहले से पता है हम लोग को. फिर क्या दिया है,
कि पी आर क्यू एंड पी एस क्यू ये दोनों भी इक्वल है गिवन। अरे क्वेश्चन में दिया है ना कि लाइन सेगमेंट पी क्यू है, पी क्यू का सेम साइड में आर एंड एस 2 पॉइंट है, जिसके दो पॉइंट है वहाँ पे वो सबटेंड कर रहा है, तो वो इक्वल एंगल। मतलब आर पॉइंट में जो पी आर क्यू एंगल है और एस पॉइंट में जो पी एस क्यू एंगल है वो दोनों इक्वल। इज इट क्लियर? अभी देखो लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट राइट क्या होगा, पी डैश इक्वल टू पी एस क्यू इक्वल हो जाएगा। अरे हाँ ना। Yes, sir. फिर देखो ये कि देखो पी एस डैश एस का, पी एस डैश एस ट्रायंगल का पी एस क्यू एक एंगल है, इंटीरियर एंगल है, और पी एस डैश क्यू एक एक्सटीरियर एंगल है। अरे हाँ ना। हाँ Triangle. हाँ, पी एस डैश एस ट्रायंगल का पी एस Q, no? हाँ क्यू एस डैश एस ट्रायंगल का पी एस क्यू का मतलब ये वाला एंगल जो एस डैश एस क्यू भी लिख सकते हैं, एस डैश एस क्यू लिख सकते हैं। पी एस क्यू को हम लोग एस डैश एस क्यू भी लिख सकते हैं, और पी एस डैश क्यू तो वो एक्सटीरियर एंगल तो है। यस और नो? देखो एस डैश एस क्यू जो पी एस क्यू एंगल वही सेम चीज है ना। सो एस डैश एस क्यू ट्रायंगल का एक इंटीरियर एंगल है। अरे ये वाला इंटीरियर एंगल है ना। Yes, sir. और फिर पी एस डैश क्यू ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है ना इसका, ये ट्रायंगल का। Yes, sir. तो अभी हम लोग पढ़े कि एक्सटीरियर एंगल एक ही इंटीरियर अपोजिट एंगल के साथ इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, दो एंगल के साथ मिला के ये एक्सटीरियर एंगल हो रहा है। तो यहाँ पे लिखना आर एक्सटीरियर एंगल, सेम चीज आर एक्सटीरियर एंगल It's the sum of the- of triangle S dash S Q is equal to किसके साथ? इंटीरियर opposite angle, one interior opposite angle, which is not possible. So it is only possible when PSQ equal to when it is only possible when बोलो It's just constant. PSQ इक्वल टू PS डैश क्यू। देखो PSQ मतलब ये वाला, PS डैश क्यू मतलब ये वाला, जब ये दोनों इक्वल हो गए तभी पॉसिबल होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है। सो S डैश coincide with S. So S lies, this implies S lies on the circle passing through PQR. So PQRS. So this implies PQRS are coinciding. ठीक है। देखो ये जो ये ट्रायंगल है ना, पी एस डैश एस वाला ट्रायंगल में ये वाला एंगल के साथ इक्वल प्रूव हो गया। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया, ये तो ये एक्सटीरियर एंगल है पी एस डैश क्यूब, एंड एस डैश एस क्यूब ये तो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल है। ये एक ही इंटीरियर अपोजिट एंगल के साथ इक्वल हो गया, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ये कब पॉसिबल होगा, इक्वल कब पॉसिबल होगा? मतलब एस डैश एस एक ही होगा तब ये दोनों इक्वल है। ऐसा ना, मतलब जो सर्कल हम लोग आर पी क्यू के थ्रू पास किए थे वो एस डैश के थ्रू गया था ना पहले, अभी तो एस डैश एस एक ही एक हो गया ना, तो इसीलिए आर पी क्यू एस के थ्रू सर्कल पास हो रहा है। सो इस आर पी क्यू एस इज ए साइक्लिक। ठीक है, कॉन्साइक्लिक। देखो थ्योरम 9.7, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर
इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। दिया है थ्योरम, जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर, सपोज दिस इज वन ऑफ द सर्कल और एक आर्क में चूज किया हूँ, सपोज ये P पॉइंट है, ये ए क्यू पॉइंट, तो ये आर्क का नाम है PQ। तो PQ आर्क ये सेंटर है वो, तो PQ आर्क सेंटर में जो एंगल कर रहा है मतलब POQ कर रहा है at and is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। मतलब PQ को छोड़ के दूसरा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, कोई एक चूज कर लो, सपोज ये वाला पॉइंट ले लूँ R, तो PRQ मतलब POQ इक्वल टू 2 times of PRQ। yes or no? that you have to prove। the angle subtended by an arc of a circle, एक सर्कल का आर्क है PQ के थ्रू सेंटर में POQ एंगल बना रहा है और रिमेनिंग पार्ट में PRQ बना रहा है, तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, POQ इक्वल टू 2 ऑफ PRQ। यस और नो? सो गिवन क्या दिया है, गिवन वही चीज आप लिखना, an arc PQ, an arc PQ of circle C ब्रैकेट O को मार, मतलब सेंटर O रेडियस R। सुन लो, जो C मतलब सर्कल, ये सर्कल का नाम है C, सर्कल C O को R। ऐसा नो, ऐसा एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया है, ये बाद में पता चल गया क्या है। सो एंड a point R on remaining part of circle। ओके, हो गया। प्रूफ, टू प्रूफ, एंगल POQ इक्वल टू 2 ऑफ एंगल PRQ। हो गया। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, join arrow and produce it or extend it, you can say produce it to a point M outside the circle। join arrow, produce it to a point M outside the circle, मतलब पूरा सर्कल के बाहर ले लो, एक पॉइंट M ले लो, ठीक है। तो केस 1 प्रूफ है, पहला केस 1, व्हेन PQ is a minor arc, माइनर आर्क मतलब स्मॉल आर्क, हाफ ऑफ द सर्कल से छोटा है, सर्कल का जो सर्कम्फरेंस है उसका हाफ से भी छोटा है जो आर्क, उसको बोलते हैं माइनर आर्क। अगर हाफ से ज्यादा होगा वो आर्क, वो होगा मेजर आर्क। यस और नो? सो व्हेन PQ इज ए माइनर आर्क, तो देखो यहाँ पे देखो PQ माइनर आर्क, तो एंगल POM, देखो ये एंगल POM POR का क्या है, एक्सटीरियर एंगल, यस और नो? और OR OP के साथ इक्वल है ना, OR OP के साथ इक्वल है, रेडियस है ना, OR OP के साथ इक्वल है इन ट्रायंगल OPR, यस और नो? OR OP के साथ इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आपको लिखना पड़ेगा। सो ORP इक्वल टू OPR, ये पहला चीज है, ठीक है। रहाना बोल। अभी देख, एक्सटीरियर एंगल जो है POM है,
पी ओ एम क्या होगा, ओ पी आर प्लस ओ आर पी, ये दोनों के साथ आर हो, मतलब एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अभी देख मुझे ये वाला चाहिए ना, ये वाला आर एंगल चाहिए, तो मैं इसका प्लेस में मतलब ओ पी आर का प्लेस में ओ आर पी लिख सकता हूँ। तो ओ पी आर का प्लेस में ओ आर पी लिख दिया, प्लस यहाँ पे भी ओ आर पी है, तो क्या बन गया, 2 ओ आर पी बन गया। पी ओ एम इक्वल टू 2 ओ आर पी, ओ आर पी इक्वेशन 1। ये सर नो। फिर देखो ये साइड देखो, यहाँ पे भी ओ आर ओ क्यू के साथ इक्वल है, तो ओ आर क्यू एंगल ओ क्यू आर के साथ इक्वल होगा। फिर एम ओ क्यू ये वाला एंगल ये दोनों एंगल के साथ इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी साइड में लिख देना, ओ आर क्यू प्लस ओ क्यू आर। इज इट क्लियर? तो ओ आर वाला एंगल मुझे चाहिए ना प्रूफ में, तो ओ क्यू आर का प्लेस में मैं क्या लिखूंगा, ओ आर क्यू प्लस ओ आर क्यू। सो क्या बन गया बच्चों, 2 ओ आर क्यू बन गया। सो एम ओ क्यू इक्वल टू 2 ओ आर क्यू। अभी देखो जो पूरा पी ओ क्यू एंगल है वो किसके साथ बना हुआ है, पी ओ एम के, एम एंड क्यू ओ एम को ऐड करो, क्योंकि पी ओ क्यू इक्वल टू क्या है, पी ओ एम प्लस क्यू ओ एम है। तो पी ओ एम का प्लेस में मैं क्या लिखूंगा, ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, पी ओ एम के प्लेस में 2 ओ आर पी। इज इट क्लियर, 2 ओ आर पी। फिर क्यू ओ एम का प्लेस में 2 ओ आर क्यू, ओ आर क्यू। अभी 2 कॉमन ले लो, क्या बच्चा बच्चों, ओ आर पी प्लस ओ आर क्यू। इज इट क्लियर, ओ आर पी एंड ओ आर क्यू, ओ आर पी एंड ओ आर क्यू, ओ आर पी ये ओ आर क्यू ये दोनों मिला के क्या बना, पी आर क्यू, पी आर क्यू हो गया। सो देखो पी ओ क्यू क्या है, सेंट्रल एंगल है, यस और नो, सेंट्रल एंगल। और जो ये वाला एंगल क्या है, एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के सर्कल का 2 टाइम्स हो गया, यस और नो। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये केस 1 हो गया। आप केस 2 भी प्रूव कर सकते हैं। केस 2 क्या है, केस 2 है व्हेन पी क्यू इज ए सेमी सर्कल, व्हेन पी क्यू इज ए सेमी सर्कल, मतलब पी क्यू जो है इधर होगा, पी क्यू इज ए सेमी सर्कल। डायग्राम ऐसे होगा, ये सेंटर है वो, ये पी ये क्यू, ये दोनों को एक्सटेंड करो, फिर इधर एंगल होगा, ये आर है, ठीक है, और ये ज्वाइन कर लो। सेम चीज, ये एक्सटीरियर एंगल ये दोनों का बराबर होगा आड़ होके, फिर ये दोनों का बराबर होगा आड़ होके, ऐसा नो, अरे है ना। ये यहाँ पे भी पी ओ एम इक्वल टू 2 पी आर ओ, यहाँ पे भी एम ओ क्यू इक्वल टू क्यू आर ओ, फिर दोनों ऐड करो, वही सेम चीज, ये प्रोसेस सेम है, सिर्फ तीनों केस हो रहा है। यहाँ पे जो चीज लिखा गया वो सेम चीज लिखा जाएगा, कि ओ आर इक्वल टू पी, पी ओ एम इक्वल टू पी आर प्लस ओ आर एम, सेम चीज, नथिंग विल बी चेंज, यस और नो। फिर केस 3 में क्या है, और एक डायग्राम होगा केस 3 में, जब वो माइनर और मेजर आर्क हो जाएगा। मेजर आर्क कैसे होगा, कि ये है सर्कल आपका, वो हाफ से भी ज्यादा, और ये है आपका सेंटर, और इधर पी लिखो इधर क्यू लिखो, और ये वाला आर्क है, एक्चुअली आर्क ये है, ये तो ये होगा मेजर आर्क, ये वाला हो गया। मेजर आर्क का आर्क मतलब ये वाला आर्क है, तो यहाँ पे होगा आर, मतलब मेजर आर्क को छोड़ के कोई रिमेनिंग पार्ट में पॉइंट होना चाहिए, तो ये होगा पी आर क्यू। फिर ज्वाइन करो आर ओ को एम की तरफ, फिर वही सेम चीज इधर क्या हो गया, ये वाला पॉइंट, ये दोनों को ज्वाइन करो, पी ओ एंड ओ क्यू
ठीक है, Yes, sir. रहा ना, Yes, sir. PO एंड OQ। तो PO कहाँ गया, POM ये वाला, POM किसके बराबर होगा, PR. हाँ, PR. OPR एंड ORP। अरे ये ट्रायंगल हो गया ना, ORP ये वाला ट्रायंगल, Yes. ये कॉर्ड है। अरे समझ में नहीं आ रहा है, ये जो POM एंगल ये वाला एंगल इसके साथ और इसके साथ, ये दोनों के साथ ORP OPR, ये देखो ORP OPR सेम चीज। फिर इधर देखो MOQ ORQ OQR, क्योंकि ये दोनों रेडियस हो जाएगा ना, Yes, sir. ये दोनों के साथ यहाँ पे लिखा गया है, इधर ORQ OPQ, MOQ 2RQ हो गया, देखो MOQ 2RQ हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। फिर जब आप लिखेंगे POQ मतलब ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल POQ ये पूरा एंगल, उसका प्लेस में लिखेंगे POM प्लस QOM, अगेन ये वाला POM के प्लेस में 2PRQ और QM का प्लेस में 2ORQ, 2PRO एंड 2ORQ, 2 कॉमन जाएगा, फिर 2PRQ, सेम चीज जो S1 में जो लिखा गया है वही सेम है, सिर्फ तीनों केस कर देना, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir.